हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये देखो आगे क्या है, तो यहाँ पे दोनों जन मिल गया, कौन अपना अहमद और बलराज। बलराज तो पूरा पागल ही हो गया था, खोया खोया था। तो अब क्या होता है देखो, तो वो बोला कि क्यों जा रहे बनारस। कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता, मैंने इनको जो ऑर्डर देता है वो, कि कनौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। माने पूरब के डायरेक्शन में इतना तुम लोग को लर्न नहीं करना है, शॉर्ट में ये बात को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि जो हमारा लीडर है जो हमें ऑर्डर देता है वो नहीं चाहता कि अभी हम लोग कहीं पे भी अटैक करें ऐसे, या कनौज की तरफ जाए, इसीलिए हम लोग बनारस की तरफ जा रहे हैं ऐसे बस। तुम चलो ना मेरे साथ। कौन किसको बोल रहा है? अपना अहमद बोल रहा है इसको, बलराज को, तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे तलवार की कीमत जानता हूँ। तलवार की कीमत से दाम का मतलब नहीं है, तलवार चलाने का शक्ति, कि तुम कितना अच्छा तलवारबाजी करते हो उसका वो चीज मैं जानता हूँ। कौन बोला? अहमद बलराज। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। कौन बहादुर? बलराज, की तुमको निकाल दिया गया है, बट तुम तो एक बहादुर वीर हो, तुम ऐसे नहीं रह पाओगे। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले। पुरानी लकीर पीटने वाले माने पुरानी बातों को याद करना, पास्ट में रहना, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हो, बनते हुए कतरा कर चलने वाले हिंदू। माने तुम अभी भी हिंदू बन के हो, सबसे डर कर, झुक कर, दब कर जी रहे हो। ऐसा क्यों पूछ रहे? ऐसा क्यों जी रहे हो? ऐसे हिंदू क्यों बने हो? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया, माने मेंटल टेंशन, पास्ट का ट्रॉमास इकट्ठा हो गया। उनका पुरानेपन का लोभ तुम्हें फेंकना नहीं देता, माने इसीलिए तुम पुरानेपन का लालच फेंक नहीं रहे हो, अपना एक कूड़ा कचरा नहीं फेंक। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता, तुम मन में नयापन लाओ। और भी बहुत चीज है, तुम खुद लीड करो, ऐसे समझा रहे हैं। इतने दिन हम लोग साथ रहे, फिर भी माने हम और तुम तो इतने दिन साथ में भी काम किए, फिर भी तुम ऐसे ही हो। बलराज सोच रहा था इरावती का वह सूखा व्यवहार, माने बलराज का ध्यान इसकी बातों में था ही नहीं। बलराज अपनी इरावती में खोया। सीधा साधा उत्तर, सोच रहे इरावती मेरे से कैसे बात की, इतना सिंपल आंसर दी। क्रोध से वो अपना ओट चबाने लगा, होठ होता है ना, काटने लगा। नियाल्किन माने अहमद बलराज को परख रहा था, माने उसको चेक कर रहा था। उसने कहा तुम कहाँ हो, बात क्या है, ऐसे बुझा हुआ मन क्यों है? तो बोले कहाँ खोए हुए हो, इतना सैड मन क्यों है? उसको टोका। बलराज ने प्रकृति, प्रकृति मतलब का होता है नेचुरल, माने एकदम नेचुरल होके, नहीं कि कुछ दिखा रहे हमको दुख है। बलराज एकदम नेचुरल होके बोला कहीं तो नहीं, अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता, तो भी मुझे इससे क्या। माने वो बोल रहे मेरे को पता है तू लूटने जा रहा है बनारस को, बट मुझे इससे नहीं है मतलब, नहीं है। तुम बोल रहे हो मैं सिर्फ बनारस को देखने जा रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम सिर्फ देखने नहीं लूटने जा रहे हो, बट मुझे इससे मतलब नहीं। जो चाहे करो, संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं, लूटो काटो मारो। माने संसार किसी माने इतना टूट गया ना, बोलते लूटो सबको, मारो काटो, जो करना है करो, नियतगिन जाओ। तो ये पागल हो कैसे? नियतगिन ने हंसकर कहा पागल तो नहीं हो। मतलब वो उसको लगा ये क्या कर रहे, क्या बोल रहे, लूटो काटो मारो। तो वो भी हंस के बोला अरे पागल तो नहीं हो, इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? माने हम जितने लोग के साथ जा रहे हैं, इस इनको लेकर हम कोई राज्य को लूट थोड़ी ना सकते हैं, मैं तो एक बहाने से इधर आया। तो वो बोला मेरा एक रीजन है। कौन बोल रहा है? नियाल्तगिन माने वही एम। फिरोजा का बनारसी जरी का कपड़ा, तो ये क्या बहाना है? फिरोजा इसकी लवर इससे मिल चुकी है, तो उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, देखो बनारसी जरी का कपड़ा ले। तो वो पूछा बलराज क्या फिरोजा तुम्हारे साथ है? तो वो बोलते चलो पड़ाव पर, माने रास्ते पर अपने आप मालूम हो जाएगा। कहकर नियाल्तगिन ने संकेत किया, माने चलो। बलराज के मन में ना जाने कैसी प्रसन्नता आ गई। एक सेकंड गाइस, प्रसन्नता आ गई का मतलब क्या है? वो खुश हो गया। कौन खुश हो गया? न्याल्तगिन। न्याल्तगिन बोल रहे बलराज। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया, तुर्क का घोड़ा पे बलराज भी चला। दोनों और जवाहरात, माने बनारस एक शॉपिंग का एक सेंटर है, ठीक है। तो दोनों और ज्वेलरी, जरी का कपड़ा, बर्तन, सुगंधित द्रव्य माने परफ्यूम, ये सब सजा हुआ दुकान था। देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ थी, माने फॉरेनर्स सब लोग इधर आते थे बिजनेस करने के लिए। बीच बीच में घोड़े के रथों से बनारस के पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। निराली माने सुंदर। बीच बीच में घोड़ा, घोड़ा होता है ना पीछे रथ, वो भी घिरा हुआ था, माने लोग चल रहे हैं, घोड़े का रथ सजा सजा हुआ है, और वो जो गली है बहुत सुंदर लग रहा है। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग। एक सेकेंड गाइस, एक मिनट देना हमको, जस्ट वन सेकेंड, इतना देख। हाँ, कहाँ थे? तो बहुत सुंदर जगह है, जवाहरात, कपड़े, बर्तन, सब कुछ है, परफ्यूम, ये वो कितनी चीज है, ठीक है। देश विदेश का व्यापारी का भीड़ है, बीच बीच में घोड़े का रतन सोन, ठीक है। अब बोल रहे प्राचीरों से, माने बहुत सारे वो क्या बोलते, खंबा, खंबा से घिरा हुआ है ये पूरा नगर, ठीक है। पूरा खंबा के बीच में ये सोच सकते हैं।
प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग, प्रधान माने मेन हिस्सा जो है, त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत है। ये वहां का जगह का नाम है। त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक ये पूरा जगह फैला हुआ है। तोड़ना, तोड़ना, तोरण माने क्या होता है गाइस? स्टार्टिंग, ठीक है, गेट जहां से काशी बनारस एंटर हो रहा है। तोरणों पर गांगेय देव के सैनिकों का जमाव है। जो बनारस है ना, उस पर रूल कौन कर रहा था? गांगेय लोग रूल कर रहे थे। तो वहां का सैनिक लोग इकट्ठा था। ऑब्वियसली मेन गेट पे तो सिक्योरिटी ही होगा ना अपने राजा का। कनौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। जो कनौज के पहले सम्राट थे ना, उसे काशी छीन लिया गया था। क्या बोले? कनौज का जो राजा था उसे काशी को क्या किया गया था? छीन लिया गया था। ये जो थोड़े फैक्ट्स है लर्न करना। त्रिपुरा उस पर शासन करती थी। अब कौन शासन कर रही है? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरी शासन कर रही। अब कौन रूल कर रहे हैं? कनौज के प्रतिहार से तो ले लिया गया है काशी का शासन, अब उस पर त्रिपुरी शासन कर। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता है कि नागरिकों में अव्यवस्था है। माने वो लोग खुश नहीं अपने रूलिंग वाले लोगों से, अनऑर्गेनाइज वे में सब काम चल रहा है। नागरिकों माने नगर में जो रहने वाले हैं, वो लोग अपने राज्य में खुश नहीं है। बनारस के राज्य में कोई खुश नहीं। फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय माने बेचना खरीदना, यात्रियों का आगमन माने आना चल रहा है। यात्री आ रहे हैं, बेचना खरीदना चल रहा है, बट लोग इतने खुश नहीं नगर के। अब सुनना, फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी। कम ख्वाब माने कपड़े वपड़े होते हैं, ठीक है, जरी के कपड़े ये सब होते हैं। और जिसमें एम्ब्रॉयडर ये सब नहीं किया हुआ रहता, एम्ब्रॉयडरी ये सब वो सब किया है, वैसा कपड़ा देख रहे। और नियल्तगिन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। मणि मुक्ताओं माने स्टोन, प्रीशियस स्टोन्स नहीं होते, वो खरीद रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी, दोनों का दुकान पास था। बलराज बीच में खड़ा था, दोनों के बीच में बलराज। अन्य मनसक फिरोजा ने कई थान छाट लिए थे। थान माने कपड़ा, अन्य मनसक माने बिना मनी, ऐसे ही बिना मन देखे फिरोजा ने बहुत कपड़ा ले लिया। उसने कहा बलराज देखो तो इन्हें, तुम कैसा समझते हो, है ना अच्छे? माने वो कपड़ा दिखा रहे, अच्छे है ना। उधर से नियाल्किन ने पूछा कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ। मैंने अगर कपड़ा लेना हो गया तो अपनी लवर को बोले इधर आओ, इन्हें भी देख लो। फिर फिरोजा उधर जाने लगी कि दुकानदार ने कहा लेना ना देना, झूठ मूठ तंग करना। माने वो इतना सारा कपड़ा निकाल रखी थी ना, तो इतने में उसका लवर उसको बुला लिया, तो वो जा रही है, तो दुकानदार सुना दिया तुम लोगों को कुछ लेना नहीं होता है, जानबूझ के सब चीज खराब कर दिए, झूठ मूठ बोल के तंग करते। कभी देखा तो नहीं है, कंगलों की तरह जैसे आंखों से देखकर ही खा जाएगी। माने उसको भिखारी बोला कि आंखों से ऐसे देख रही है मेरे सामान को जिसे खा जाए। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई, पीछे मुड़ के खड़ी हो गई। उसने पूछा क्या बकते हो, जा जा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा। फिरोजा जब बोली क्या बकते हो, तो वो बोलते जा तुर्किस्तान में जाओ, उधर जंगल में भेड़ चरा। ऐसे दुकानदार बोला उसने। इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं, बोलते तुम इस कपड़े को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, माने और भी ज्वेलर ज्वेलर कुछ बोलना ही चाह रहा था, इतने में बलराज बोला चुप रहो नहीं तो जीप खींच लूंगा। ओहो तुर्की गुलाम का दास, माने ये हिंदू ही है बट बोले तुर्कों का दास है तू, नौकर है तू भी। अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि, माने इतना ही बोला कपड़ा वाला। नियाल्तगिन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। माने शॉपकीपर को तलवार दिखा रहे हैं नियाल्तगिन अहमद। बाजार में हलचल मची। नियाल्तगिन के साथ ही इधर उधर बिखरे ही थे। माने नियाल्तगिन का जो लोग था वो इधर उधर था। कुछ तो वहीं आ गए, कुछ सैनिक जो थे, नियाल्तगिन का सैनिक वहीं पे आ गया। औरों को समाचार मिल गया, झगड़ा बढ़ने लगा। नियाल्तगिन के कुछ लोगों ने घेर लिया, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। माने नियाल्तगिन को कुछ लोग घेर रहे थे, इतने में वो अपने क्या बोलते हैं राजा को उनसे बचा रहा था, जो नियाल्तगिन के साथी थे, थोड़ा घेर लिया। राज के सैनिक पहुंच गए, राजा का सैनिक भी पहुंच गया उस जगह का राज के सैनिक। नियाल्तगिन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया। पड़ाव माने राजा के पास जो मेन गेट है जहां सिक्योरिटी लोग खड़े हैं, उन तक समाचार पहुंच गया। उसने निर्भीकता माने बिना डरे अपनी तलवार घुमाते हुए कहा अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क है। तो बोलते अच्छा होगा कि झगड़ा यहीं तक रखो, नहीं तो हम लोग तुर्क है, तुम लोग को कुछ भी कर देंगे। नियाल्तगिन ने धमकी देकर गया। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था, तो तुर्क से डरते थे ये लोग सब पहले से। क्षण भर के लिए सन्नाटा हो गया, एकदम शांति। परंतु वणिक, वणिक माने वही व्यापारी, के प्रतिरोध के लिए नागरिकों को रोष उबल रहा था। जो वहां के लोग थे ना, तो वहां के लोग अपने जो वहां का व्यापारी था जो कपड़ा बेच रहे, उसके लिए गुस्सा आ गया कि मेरे यहाँ के शॉपकीपर से ऐसे कैसे लोग बिहेव कर सकते हैं नगर के वालों। राजकीय सैनिकों का सहयोग मिलते युद्ध आरंभ हो गया। तो राजा का सैनिक भी आ गए, तो नगर वाले लोग एकदम चार्जअप थे, तो वो लोग झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे थे। माने यहाँ पे तो राजा का लोग था और वहां पे तुर्क लोग भी आ गए थे। नियाल्तगिन हंसने लगा। उसने तुर्की में संकेत किया। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित उठा। माने बनारस में फर्स्ट टाइम तुर्क लोग अपना तलवार उठा रहे थे।
न्यालतगिन के साथी संगठित हो गए, संगठित माने इकट्ठा हो गए, एक जगह आ गए। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे। कौन? न्यालतगिन को इतना घटिया घटिया बात बोला, तो वो ऐसा होना चाहिए था ना कि सिर्फ युद्ध या आत्मरक्षा करे, खुद का रक्षा करे, बट नहीं, पता है वो लोग क्या कर रहे थे, माने न्यालतगिन लोग बहुमूल्य पदार्थ की लूट, माने जेमस्टोन, ये सब डायमंड वायमंड या जो भी था सबको लूट भी रहे थे। बलराज शॉक्ड हो गया था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था, अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई दिया। उसने घूमकर देखा, जौहरी के गले पर तलवार पड़ी ही चाहती थी, और इरावती इन्हें छोड़ दो, ना मारो कहती भी तलवार के सामने आ गई। माने इरावती शॉपकीपर के सामने आ गई, जो न्यालतगिन तलवार निकाला था ना उसके सामने की, इनको मत मारो, इरावती आ। बलराज ने कहा ठहरो न्यालतगिन। दूसरे क्षण न्यालतगिन की कलाई बलराज की मुट्ठी पर थी, क्योंकि उसकी लवर सामने, तो न्यालतगिन को रोक लिया बलराज ऐसे करके। न्यालतगिन ने कहा धोखेबाज काफिर, यह क्या? कई तुर्क पास आ गए थे, तो बलराज की भी अगेंस्ट से लोग हो गया कि हमें रोक रहे। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया, फिरोजा भी गुस्से में आ गई। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा फिरोजा यही इरावती है। मैंने फिरोजा को लगा बलराज क्यों रोक रहे हैं मेरे लवर को। फिर जब फिरोजा को पता चला कि वो लड़की को बचा रहा है क्योंकि लड़की इरावती है, ऐसे उसको बताया, तो फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर कहा न्यालतगिन बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान ना हो तो न मारो। तो फिरोजा भी ऐसे बोली कि इस ज्वेलर को छोड़ दो यार, माने इस जौहरी को छोड़ दो, मत मारो, रहने दो जो भी है, और मैं बलराज और इसको लेकर चली जाती हूँ इरावती को। तो फिरोजा गई। बहुत से घुड़सवार आ रहे थे, हम सबों को चलना चाहिए, मैंने अभी बहुत सारे राजा के लोग आ रहे थे अगेंस्ट न्यालतगिन लोग के, तो बोलते अभी चलो क्यों युद्ध करते हैं। न्यालतगिन की परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। न्यालतगिन भी समझ गया कि हाँ चलो। उसने जौहरी से पूछा तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? तो जो ज्वेलर है उसके सामने जो तलवार रखा था, इसलिए धमकी देकर पूछता दूसरा दरवाजा है क्या? तो वो कपे कंठ माने एकदम गला कांप रहा था और बोला हाँ है। अच्छा चलो तुम्हारी जान बच रही है, तो बोलते ठीक है तुमको नहीं मारूंगा, मेरे को दूसरा रास्ता दिखाओ, मैं इरावती को ले जाता हूँ, कहकर न्यालतगिन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा। तो वो इरावती को ले जा रहा है अपने पास अपने साथ, और न्यालतगिन ने एक तुर्क माने जो उसका ही सेना का आदमी था उसके कान में कुछ बोला, और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे दंडक के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे, नगर की राज के सेना पास आ रही। इसका मतलब क्या है? तो बोला अच्छा चलो जान बच रही है, फिर वो कान में कुछ ऐसे बोला। फिर इधर क्या हो गया कि वो एक जन के घर के अंदर घुस गया, दंदत जिसका नाम था, और इधर तुर्क एकत्र, तुर्क माने तुर्क का सेना एकत्र हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी, इकट्ठा होकर वो लोग जा रहा था, क्योंकि उन लोगों को समझ आ गया जो यहाँ का राजा है वो अपना सेना को भेज दिया, तो ये लोग तो कम आदमी थे ना, इसलिए वो इशारा किया चले जाओ ऐसे। तो इतना नगर का राजा लोग भी आ रहा था, इतने में लोग भाग गया, तुर्क लोग। चंद्रभागा, अब सुनना, अब दूसरा पार्ट है, इतना तक हुआ बाजार का। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी, चंद्रभागा एक नदी का नाम है, उसके तट पर शिविर लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था बहुत लोगों का। उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठ गई, तो बहुत सारा पेड़ पौधा था, उसके नीचे दोनों लड़कियां बैठ गई। सायंकालीन गंभीरता की छाया में, सायंकालीन माने शाम हो गया था, बहुत सीरियस उनकी छाया थी, और दूसरे का मुंह देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे। फिर फिरोजा बोली बलराज को प्यार करती हो? तो मैं नहीं जानती, उसको आंसर मिला इरावती से, और वह तो तुम्हारे ही लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया। तो बोलती तुम नहीं जानती, और ये तो तुम्हारे लिए हिंदुस्तान आ गया, ऐसे करके बोली इरावती को फिरोजा। तो क्या आने दिया? तो क्यों आने दिया? रोक लेती, ऐसे बोल रहा है, तुमको क्या हो गया है? तो फिरोजा बोली इरावती को तुम क्यों ऐसे बोल? मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हार्ड मास का समूह, माने मेरे अंदर सोल नहीं है, सिर्फ हड्डी से बनी हुई हूँ मैं, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड रहा है, माने दिल जल रहा है। ईरा अब मर जाएगा, पागल हो जाएगा। तो वो समझा रही है फिरोजा उसको मत छोड़ो, तुम्हारा लवर पागल हो जाएगा। तो बोलते अरे मैं क्या हो जाऊं, सॉरी, और मैं क्या हो जाऊं? फिरोजा ऐसे पूछी। अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा बोलती इससे अच्छा तो तुम भी मर जाती अगर तुम अपने लवर की नहीं हो सकती। इरावती चौक उठी, उसने कहा बलराज ने वह भी ना होने दिया। तो बोलते बलराज के कान में जी रही हूँ, वो भी नहीं होने दिया। उस दिन न्यालतगिन की तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है। मैंने उसके सामने तलवार रखा था ना, तो वो तो इरावती को मार देता, उसके सामने आई। तो बोले बलराज ने तो वो भी नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? कि न्यालतगिन की तलवार से मैं मर जाऊं, वो भी नहीं होने। अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया करता है। अपना सुख क्या, उसको इरावती चाहिए, तो इरावती को पाने के लिए वो कितने लोगों को दुखी कर रहा है बलराज, वो नहीं जानता।
अपनी साध पूरी करने पर मैं दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। अपनी साध माने अपना इच्छा पूरी करने पर लोग क्या करते हैं, दूसरों का इच्छा हटा देते हैं। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे मुझे क्या मर जाना चाहिए। वो ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी, बोलते तुम मन को गंदा बनाकर मेरी बात सुनी हो, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसे करके उतनी तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हूँ। बोलते जितनी तेजी से मेरा मन का बात अंदर लियो ना, उतनी तेजी से उसको बाहर भी कर। मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। तो बोलते अगर मैं दुखी हो रही हूँ और जो मेरे साथ रोने आ रहा है, मेरे को नहीं लगता है वो मेरा मित्र है। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका है। मुझे मेन क्या है, मेरे साथ नहीं रहना है, कोई मेरा दुख कितना कम कर रहा है वो मुझे देखना है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, माने होता है ना कि मेरा दुख कोई कम नहीं करता है, मेरे दुख को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे ही छोड़ जाता है सिर्फ अपने अम्बिशन के लिए, तो मैं उसको अपना नहीं मानती। मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, माने मैं इतनी दुखी हूं और कोई इंसान मेरे दुख में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो मेरी परिस्थितियों में साथी नहीं बना, माने बलराज के लिए बोले कि मेरा ऐसा सिचुएशन गंदा था और बलराज मेरा साथी नहीं बना। जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वही सेम चीज ना, बलराज पहले अमीर बनना चाहता है फिर प्रेम देना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर दृष्टा और क्या हो। और ऐसा इंसान मुझसे मेरा दिल मांगेगा तो ये तो एकदम ही बदतमीजी होगी। मतलब बलराज अगर मेरा पहले साथ देता, मेरे को छोड़ के नहीं जाता अमीर बनने के लिए, तो वो मेरा होता, परंतु वो तो मेरे को दुकेला छोड़ के चला गया, तो मैं उसको अपना दिल नहीं दे सकती। तो फिरोजा बोलते मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूंगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन, माने तुम इतनी सॉफ्ट क्यों नहीं हो, हार्ड क्यों हो गई दुख के कारण। फिरोजा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सही, माने फिरोजा के कारण प्राण बचाए, किंतु हृदय नहीं बचा सकती, हृदय माने दिल नहीं बचा सकती, उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी, माने उसे बलराज को अपना खोज खबर खुद लेना होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। तुम चाहो जो मुझे कह लो, माने तुम जो चाहते हो कह लो, बट बलराज के लिए मत। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि के भी पूर्ण नहीं हो सकता, माने मनुष्य कभी भी दूसरों की दृष्टि से नहीं देख सकता है। माने होता है ना, जैसे हम तुम लोग की दृष्टि में कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, लोग अपने को ही कंप्लीट बोलेंगे, लोगों को नहीं बोलेंगे, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं गिरना चाहिए, माने खुद की आंखों से कभी मत गिरो, बोल रहे। तो फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा, ऐसे देखी बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया, माने वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था, बलराज सामने आया। फिरोजा मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था, अच्छा जाता हूँ। तो वो यही बोल रहा है, मैं तो मरने के लिए गया था, तो मुझे क्यों रोकी, मैं क्या भूल कर रहा था। इरावती सोच रही थी अब भी कुछ बोलूं, इरावती को कुछ बोलना था। फिरोजा सोच रही थी दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया, वेरी कॉमेडी थिंग इट इज, कि बोल रहे ये भी मरना चाहता है वो भी मरना चाहता है, हम दोनों को बचा के कुछ गलत काम किए क्या, उसको खुद पे शक। बलराज की ओर किसी ने नहीं देखा, वो चला गया। तो बलराज जब जा रहा था तो उसको किसी ने देखा भी नहीं और वो चला गया। रावी के किनारे माने रवि नदी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद न्याल्तगिन पंजाब के सेनानी का आवास था। अहमद न्याल्तगिन कौन, लवर फिरोजा का, उसका महल था, ठीक है, किसके किनारे, रवि नदी के किनारे। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली थी। उस महल की चारों ओर क्या था, हरियाली, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सेना वास करे। शिविर माने टेंट होता, और तुर्क लोग करे थे, तुर्क सेना जो थी ना वहां पे रहते थे छोटे छोटे टेंट्स। वसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही थी। तो वसंत का मौसम, चांदनी रात, ऐसे सुंदर लग रहा था। अब जैसे सोना चाहती हूँ, माने होता है ना अब रात हो गई, इसका मतलब है, दो लाइन इग्नोर भी कर सकती, कोई सेंस नेचर के बारे। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था, वही है जो चांद है वो झुक रहा है। रावी की एक और संगमरमर की दलान में खाली सेज बिछी है। रावी नदी की ओर संगमरमर माने मार्बल का एक ऐसे सेज माने बेड जैसा बिछा हुआ है पूरा ओपन में, जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे और उसको ढकने के लिए जरी का पर्दा है उस बेड। दलान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी की प्रभा देखते देखते सोने लगी। रवि नदी में जो पानी उठ रहा है, बह रहा है, तो ये देखते देखते जो सीढ़ी था ना उसके राजा के रूम का, सीढ़ी सीढ़ी है फिर रूम है, तो उसी सीढ़ी पे सो गई इरावती। अब समझो इरावती क्या हो गई थी, उसको न्याल्तगिन ले आया, माने वो उसकी बंदी हो गई बेसिकली। देखो उस महल की जैसे उसकी महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस महल की जैसे सजावट बहुत सुंदर पिंक पत्थर था, गुलाबी पत्थर माने पिंक पत्थर, बहुत
प्रतिमा था, प्रतिमा माने मूर्ति था गुलाबी पत्थर का, और वो महल पूरा गुलाबी पत्थर से सजा हुआ था। हर एक होता है ना महल का अलग अलग पत्थर है, तो ये पिंक पत्थर से पूरा महल सजा हुआ। शयन कक्ष माने बेडरूम की सेवा का भार आज उसी पर था। आज किसको मिला? नियाल्तगिन का बेडरूम का सेवा देखने का इसको क्या नाम है, इरावती को। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई, तो अहमद आएगा करके सो गई थी उसकी बंदी, नियाल्तगिन जिसको बंदी बना के लाया था, क्या नाम है, इरावती। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था, तो वो गजनी से बहुत सारा, गजनी को वो एनीमी मानता था, तो गजनी से बहुत समाचार पा रहा था वो। सुल्तान के रोज का समाचार उसे मिल चुका था, माने सुल्तान उससे गुस्सा है, जो याद है राजा तिलक वार्निंग दिया था फिरोजा को, बोला था वही चीज, तो इसको खबर मिल गया था कि सुल्तान गुस्सा है। वह फिरोजा से छिपकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब रात्रि में मंत्रणा करता था। मंत्रणा माने सोच विचार की क्या करे अब, जिसपे उसको विश्वास था उस साथी के साथ। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसमें जग गई। मेन लाइन, एक्चुअल में एम क्या था नियल्तगिन का? पंजाब पे शासन करे अकेला, गजनी अब पंजाब से हटाना चाहता था। नेक्स्ट, फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्क दासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य है। माने फिरोजा उसकी लवर मना की, बट फिर भी वो तो दासी सोच रहे उसको, तो वो उसको एक वैल्यू नहीं दिया। इसे वो अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि में परखता था, उसको लगता था छोड़ो ना, जो बोले रहने। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी ना थी। पहले तो वो रूठ गई, बट ऐसी तबीयत ठीक नहीं है तो इतना कुछ बोली भी नहीं। वह बंद कमरे में जाकर सो गई। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को भी वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया। मैंने बहुत नौकरानी थी, बट फिर भी वो तो इरावती बेडरूम में रही। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दलान के पास आया। अहमद आ गया, उसने देखा एक वेदना विमंडित, ठीक है, इसका मीनिंग अच्छा वो करना, इसमें लिखा है उसने देखा एक वेदना विमंडित माने स्लीपिंग ब्यूटी, दर्द में कोई सो गई है ऐसे, एक वेदना विमुंडित सुप्त सौंदर्य माने बहुत ब्यूटीफुल लड़की कोई सो रही। वो और भी समीप आया, माने वो इरावती के पास आ गया। गुंबद के बगल से, गुंबद माने डोम शेप के बगल से चंद्रमा की किरण ठीक इरावती के मुख पे पड़ रही थी। चांद का रोशनी इरावती के मुंह पर पड़ रहा था। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा। गाइस, वारुणी विलसित माने ड्रंकन आईज, पिया हुआ था वो, तो उस नजर से इरावती को देखा। उस रूप माधुरी को, रूप माधुरी माने बहुत सुंदर स्त्री को, जिसने स्वाभाविकता थी, स्वाभाविकता माने नेचुरल ब्यूटी था, बनावट नहीं, कोई बनावटी औरत नहीं थी। तरावट थी, प्रमाद की गर्मी नहीं, और वो मौसम, तरावट माने कूलनेस था उसके अंदर, प्रमाद की गर्मी माने हॉटनेस टाइप्स, ऐसा नहीं आ रहा था, उसको ठंडक मिल रहा था इरावती को देखकर। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, सशंक माने डाउटफुल की कोई है तो नहीं ऐसे, और देखा, फिर इरावती का हाथ पकड़कर हिलाया, ऐसे पकड़ा, और वो चौंक गई इरावती। उसने देखा सामने अहमद, इरावती खड़ी अपने वस्त्र संभालने लगे, अपना कपड़ा वपड़ा ठीक कर। अहमद ने संकोच भरी ठिठाई से कहा, संकोच करके बोला, तुम यहाँ क्यों सो रही हो ईरा? ऐसे बोली, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तो वो बोली, थक गई थी इसलिए। क्या इसलिए? सॉरी, थक गई थी, कहिए क्या लाऊं? तो वो तो नौकरानी जैसी है ना, तो बोली क्या लाऊं? थोड़ी शिराजी, शिराजी माने वही अल्कोहल, कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गई और इरावती का स्फटिक पात्र में शिराजी उड़ेलना देखने लगा। तो वो बॉटल को ग्लास में डाल रही थी ना, तो वो दूर से देख रहे इरावती कैसे डाल। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया, तो अहमद ने सतृष्णा माने उसके अंदर डिजायर था से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? पहले तो पूछा फिरोजा कहाँ है, तो बोली सिर में दर्द है, वो भीतर सो गई है। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी, एनिमल को तरह इनह्यूमन, शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए माने कुछ वाइब्रेशन करते हुए इरावती का हाथ पकड़ के कहा, बैठो ना ईरा, तुम थक गई हो, आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। तो वो समझ गई थी कि इसका थोड़ा ठीक नहीं है अभी इसका जो नियत है, तो वो बोल रहा मैं फिरोजा को जगा देती हूँ। वो बोली, फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ इरावती, तुम आ। तो बोले, मैं तो फिरोजा का ही हाथ बिक गया हूँ, तुम फिर ऐसे फीलिंग दिखा रहे। इरावती हाथ छुड़ा के हटाने वाली थी कि सामने फिरोजा खड़ी हुई, माने वो उसके साथ कुछ गंदा हरकत करता है, इतने में फिरोजा, उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। गुस्सा हो गई फिरोजा, उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकोगे? तो बोलते, तुम नहीं बिकी हो, मैं बिकी हूँ, तुम थोड़ी ना बिकी हो। गुस्सा में, लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ, माने अभी मैं तुम्हारी नहीं हुई हूँ, क्योंकि तुमने मेरा दाम नहीं चुकाया, तुम मुझे नहीं खरीद सकते, छोड़ो। थी वो लवर, बट वो ये टॉन्ट सुना के क्या की, चली गई। उसको बहुत गुस्सा आ गया, किसके ऊपर? ये सब नेचर देखकर कि इतना गंदा है ये। फिर देखो, अहमद हद बुद्धि, शौक रह गया, निष्प्रभ माने कुछ नहीं बोल पाया, और फिरोजा चली। इरावती ने गिड़गिड़ाकर कहा, बहन मुझे भी ना लेती चलोगी? माने इरावती बोली, मुझे भी लेकर चलो। फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, चलो। तो बोली चलो।
दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतरे। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है, तब से चंद्रभागा तट के जाटों में नई लहर आ गई। सुनो, जाट माने हिंदू, ठीक है, तो अब जाट लोग को था तुर्क के अगेंस्ट लड़ेगा। बलराज जब आ गया ना, तो बलराज बहुत स्ट्रॉन्ग था इंसान, बोला था ना उसका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जाट लोग में एक लहर आ गया कि अब हम लोग हराएंगे तुर्क। बलराज ने अपनी सजातियों माने हम जाति, जो सेम जाति का लोग है, को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश दिया। पराधीनता माने दूसरों के जो कब्जे में हो, हम मुक्त कराएंगे तुमको, ऐसे उन्हें सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया। तो जो जाट लोग है ना, बलराज को अपना सुल्तान बना दिया, सरकार एक तरीके से। उद्दंड जातियों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। तो सुल्तान के लिए भी कठिन हो रहा था, नहीं होता जाट को अपने वश में रखना। क्यों? जाट लोग ना अब सुल्तान के कंट्रोल से हट रहे थे, क्योंकि सुल्तान उन लोग को अपना मानता नहीं था, फिर भी अपना बंदी बनाया था। तो जाट लोग सोचा चलो अब हम लोग सुल्तान के अगेंस्ट लड़े। इधर फिरोजा की जाति अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा, माने जो सॉफ्टनेस था सब चला गया। एक और उसके पास मसूद के रोष के समाचार आए। मसूद कौन? वही सम्राट, कि सम्राट इससे गुस्सा है, राजा तिलक को भेजेगा। और दूसरी ओर जाटों की हलचल, माने इसको दो जन अटैक करेगा, जाट लोग भी और वहां का सुल्तान लोग। वह झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों को घेरे में डालते हुए भरने लगा। माने चला वो दिखावे के लिए। अहमद क्या किया, एक बार बोला चलो जाटों को मार डालेंगे, ऐसे फिर अपने सेना के साथ चला गया। ठीक है, उसे मालूम हो गया कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही थी। उसको पता है कि गजनी से राजा तिलक आ रहे इस पे आक्रमण करने। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन-भिन हो जाएगा। क्या कल्पना थी? पंजाब पे हुकुम करेगा अकेला, तो वो सोचा अब तो मैं हार जाऊंगा। उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया, सोचा एक ट्राई करता हूँ। अंतरंग साथियों माने अपने क्लोज मेंबर की समिति हुई। समिति माने मीटिंग, कि यदि विद्रोही जाट, माने जो अभी जाट लोग के अगेंस्ट है जो जाट लोग हम लोग के अगेंस्ट है, इस समय मिला लिया जाए, माने जाट लोग को अपने अंदर मिला लेते हैं, तो गजनी के पंजाब को आज ही अलग हो जाएंगे। तो हम लोग एक बड़े ग्रुप बन जाएंगे। तो आज जो वो लोग वो सुल्तान आ रहे, उन लोग से फाइट करके हम लोग गजनी को पंजाब से अलग कर देंगे, और पंजाब का राजा कौन बन जाएगा? अहमद। ये नियल थे। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे। घने जंगल का आरंभ हुआ। वृक्षों में हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे लेटी थी। इन शॉर्ट, वृक्ष के नीचे दोनों लड़के आराम कर, पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों की टाप आई। पत्थर पे आवाज आ रहा है, घोड़ों के पैर का आवाज। तो वो लोग चौंक गई। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई थी कि उनके सामने अश्वारोही का झुंड आ गया। घोड़े चलाने वाले लोग आ गए। भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए स्वास्थ्य के तरुण तेज से उद्यत जाट युवकों ने का वार वह वीर दल था। माने ये लोग जो आए थे ना, इसका शॉर्ट में सुनो, भयानक भाल लिए आए थे, माने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे, बट जो लोग आए थे वो कौन थे? जाट लोग था। और जाट का जो लीडर था वो तो बलराज है, तो इन लोगों को कुछ नहीं करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जाट युवकों का वीर दल था। स्त्रियों को देखते उन्होंने बोला, माँ तुम लोग कहाँ जाओगी, माने सम्मान से। अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए कहा, फिरोजा यह तुम हो बहन? तो सरदार नीचे उतरा। सरदार कौन था? बलराज। तो बलराज फिरोजा को बोलते, तुम हो? हाँ भाई बलराज मैं हूँ। और ये इरावती। तो वो दिखाई पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा। तो वो बता दिया, फिरोजा अहमद से हम लड़ेंगे। इस जंगल को पौर कर लेने पर, पौर माने पार कर लेने पर कौन खड़ा होगा? तुर्क लोग, माने वही सुल्तान लोग खड़ा होगा, उनका नाश कर देंगे, इसलिए यही उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? माने हम लोग को, अहमद लोग को यही रोकना होगा, क्योंकि इसको पार करके राजा तिलक लोग है और मार डालेंगे उनको, ऐसे करके। फिर पूछा तुम लोग कहाँ जाओगी? तो बोल रहे जहां कहो बलराज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है। तो फिरोजा भी बोलती है बेचैन होके कि अहमद तो गंदा आदमी है, मुझे उससे बचना है। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है और यहाँ हम हिंदुओं का धर्म है, युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं। तो बोलते डरो मत, तुम गुलाम नहीं बनोगी, हिंदू भूमि है ये। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि वह चौंक पीछे देखता है, अच्छा वे लोग आ गए, समय नहीं है। बलराज दूसरे क्षण में अपने घोड़े की पीठ पर था। तो वो लोग आ गया, कौन? नियतिगिन लोग करने के लिए। तो बोलते रुको। अहमद की सेना सामने आई। बलराज को देखते उसने चिल्लाकर कहा, बलराज या तुम ही हो? हाँ अहमद बोला, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते, अभी समय है। कहते कहते सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर पड़ी। उसने समस्त व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बलराज का भाला है लूटा। मतलब वो फ्रेंडशिप कर रहा है बलराज से, बट वो अहमद देखा दो औरत है, तो अपने लोगों को बोला इनको पकड़ लो। तो अब बलराज को गुस्सा आ गया, तो बलराज बोला वही, ऐसे करके फिर युद्ध इन दोनों में शुरू हो गया। नहीं तो इनमें दोस्ती होता, बट वो औरत को कब्जा करने का बात किया, तो दोनों में शुरू हो गया, बलराज और अहमद।
जाटों की विजय के साथ युद्ध अंत हो गया, जाट लोग जीत गया माने बलराज कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। तुर्क सेना कौन, बोलो क्या नाम है, अरे सुल्तान लोग आ गया। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती को पार कर रहा था। इतना में राजा तिलक लोग आया ही, बट बलराज घायल हो गया था, बट फिर भी मार डाला अहमद को, अहमद मर गया, बलराज अब घायल है। ठीक है, आगे निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति कर रही थी, माने जो निराश जाट थे उन्होंने अपना कसम पूरा किया। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़ा है, माने वो लोग तो आया ही। सबके अस्त्र तो रुक गए, माने इंस्ट्रूमेंट रुक गया जो तलवार था, परंतु अहमद के प्राण ना रुके, माने सबका तलवार रुक गया, बट अहमद मर गया था। फिरोजा उसके शव पर झुकी रही, माने रो रही है, शव माने डेड बॉडी पर। और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोदी में ले ली, माने अनकॉन्शियस हो गया था बलराज, तो इरावती अपने गोदी में ली। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा, शॉक्ड हो गया, क्या हो गया। बलराज ने जल का संकेत किया, पानी चाहिए पानी। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया, तो इरावती के हाथ में जो तिलक है ना, राजा तिलक, वो पानी दिए। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती अब मैं ना मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती, माने वो सुना इरावती नाम, तो वो समझ गए उसकी बहन है। फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती, फिरोजा आप जानती है ना इरावती है, मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था। तिलक ने विनित शब्दों में कहा, माँ ने प्यार भरे शब्द में अपनी बहन से माफी मांगा। तो वो बोली, भाई इरावती आगे कुछ ना कह सकी, भाई बोली और कुछ नहीं बोली, उसका गला भर गया, रोने जैसी हो गई। उसने तिलक के पैर पकड़ ली, था तो वो भाई ही ना। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी। एंडिंग बोल रहा है, बलराज क्या बन गया, सरदार, जीत गया, इरावती रानी। चेन्नब, चेन्नब था ना, चेनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा था, माने, बट जो इरावती है वो उसकी रानी बन गया, शासन कर रही है। किंतु फिरोजा की प्रसन्नता कि वही समाधि बन गई। प्रसन्नता कौन, उसका प्रसन्नता कौन था, अपना अहमद, उसका समाधि बन गया वहीं पे। और वही वह झाड़ू देती, कौन, फिरोजा अपने लवर के उधर झाड़ू देती, दीपक जलाती, उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी। माने वो तो प्यार ही करती थी, चाहे लड़का कैसा भी निकला अहमद, तो वो एंडिंग तक और किसी से शादी नहीं की, और उसके शव डेड बॉडी पर हमेशा रही और उसका सेवा करती रही। किसका, न्यालतगिन का, जो मर चुका था उसके शव का, ऐसे करके बोला। तो यहीं पे हम लोग का स्टोरी खत्म होता है। इट इज रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज बहुत क्लियरली समझ आया होगा, एक बार इसको रीडिंग अगर करना है तो कर लेना, नहीं तो अपने तो क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वाला कर ही लेंगे, बस वही करके जाओगे तो चल जाएगा। तो यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है।